क्या नशे की क्रेविंग सिर्फ नशे के पदार्थ तक ही सीमित है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमोल जोशी। पिछले कुछ समय से मैं डी एडिक्शन के बारे में कुछ बातें आप सभी मित्रों से साझा कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा मैं चाहता हूँ कि आप सब भाइयों तक भी वो पहुँचे। तो एक प्रश्न ये था कि क्या मान लीजिए कोई शराबी है, मान लीजिए मैं शराबी आदमी हूँ, तो क्या मेरी जो क्रेविंग है, मेरी हुड़क है, मेरी जो वो इच्छा है, वो क्या सिर्फ शराब तक ही सीमित है? दोस्तों, ये बड़ा गहन विचार है, ये बहुत गहन विषय है जिस पे सभी लोगों को मुझे लगता है बात भी करनी चाहिए और स्टडी भी करनी चाहिए, जो लोग इससे पीड़ित हैं या जिनके परिजन चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इससे बाहर निकल के आ जाए। दोस्तों, पदार्थ मिलने के बाद कुछ समय के लिए तो वो व्यक्ति शांति या खुशी महसूस अवश्य करता है, मैं नहीं कहता कि नहीं करता, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका नुकसान, उसके बाद दुख, उसके बाद परेशानी, वही अपमान, वही सर्कल जिसमें कि पढ़ के ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और सारी चीज़ें फिर से की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के साथ रेगुलरली होने लगती हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो उस चाह के भी उसको छोड़ नहीं पाता है? जैसा कि अपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिकली ये कोई लत, आदत या शौक की बात नहीं है मित्रों, ये एक बीमारी है। इस बीमारी में शारीरिक एलर्जी एक पार्ट है, मानसिक आकर्षण एक पार्ट है, आध्यात्मिक शून्यता एक पार्ट है। जब ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है तो वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पूरे लोग उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें, उसके हिसाब से चलाएं, नहीं तो मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलाना चालू कर दूंगा। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक व्यक्ति के हिसाब से ही सारी सृष्टि या सब लोग का पूरा समाज चलना चालू हो जाए। तो वो जो सेंस ऑफ क्या बोलना चाहिए, खुशी जो अंदर, जो एक संतुष्टि जो व्यक्ति महसूस करना चाहता है, अच्छा, डीपर मीनिंग या डीपर अर्थ तो ये है कि डोपामाइन रिलीज होने के कारण वो ये सारी चीज़ें महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, शांति महसूस करता है। लेकिन उसने वो एडिक्शन कर लिया तो वो शराबी शराब नहीं चाहता या गंजेड़ी गांजा नहीं चाहता, वो चाहता है उसके परिणाम स्वरूप जो मानसिक स्थिति उसकी हुई है, उसके परिणाम स्वरूप जो उसका नजरिया जीवन के प्रति हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जो जोश या जो शक्ति या जीवन को जीने की जो उमंग उसके अंदर पैदा हुई है, वो चाहता है। और वो यदि नशे के अलावा किसी और वस्तु में या किसी और चीज से उसको उपलब्ध करा दी जाए तो डेफिनेटली फिर पलट के वो उस चीज के प्रति कभी जाता ही नहीं है। एक ये विचार है कि जनरली आध्यात्मिकता को चाहने वाला केमिकल में आध्यात्मिकता को ढूंढता है, और जैसे ही उसे वो आध्यात्मिकता मिल जाती है वो उस केमिकल को छोड़ के, बाईपास करके तुरंत आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हो जाता है और अपना जीवन को सुखी बना लेता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम नशे की बात करें, किसी भी एडिक्शन की बात करें, तो अगर शराबी है तो शराब समस्या नहीं है, नशा समस्या नहीं है, वस्तु समस्या नहीं है, बिहेवियर समस्या नहीं है, शराबीपन समस्या है, नशेड़ीपन समस्या है। ये जो इज्म है, एल्कोहलिज्म, नशेड़ीपन, ये जो पन है, ये पन समस्या क्रिएट करता है। और जो ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है, जो सहायता मिलती है, जो सहायता दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, वो उस इज्म से या उस पन से मुक्ति दिलाने के लिए ही दी जाती है। तो व्यक्ति अगर
ये समझ लें कि ये वस्तु मेरी समस्या नहीं, मेरा जो आचरण है, जो बिहेवियर, वो समस्या है, तो डेफिनेटली उसको बदलाव करने में वो उद्यत होता है या आगे बढ़ता है। सिर्फ मेरे एक्शन बदल लूँ तो रिजल्ट तो बदलेंगे नहीं। सिर्फ एक्शन बार बार बदलने से होने वाला कुछ है नहीं। यदि मैं सोर्स पे काम न करूँ, सोर्स क्या है? सोर्स है थॉट। थॉट अगर मेरे बदले तभी फीलिंग बदलेंगी, तभी मेरे एक्शन बदलेंगे और तभी परिणाम बदलेंगे। बहुत सिंपल सा एक सीधा सा गणित है, लेकिन इसको समझना पड़ता है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि ये उसके पीछे क्या है, उस नशे जो ये कर रहा है, क्या वो अकेलापन महसूस कर रहा है या बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा घटना हुई है जो वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है, बुली हुआ है स्कूल में, या किसी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ गलत हरकत कर दी जो कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा है, इस और वो कुंठा को उसने दबा के रखा है। इसके परिणाम स्वरूप वो नशे की ओर जा रहा है। घर का माहौल क्या था, क्या परिस्थिति, किस में अपब्रिंगिंग हुई है, क्या वो कारण है। ये सारी चीज़ें या कारण जब समझ में आ जाती हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आता है कि क्या सलाह दी जाए या किस प्रकार से उससे आगे निकल सकते हैं या बाहर आया जा सकता है। तो मित्रों, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ आप लोगों से ये शेयर करूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई एडिक्टिव बिहेवियर कर रहा है या किसी प्रकार का कोई नशा कर रहा है तो वो वस्तु के कारण उसमें सारा पागलपन नज़र आ रहा है। वो वस्तु कारण नहीं, वो वस्तु के पीछे का जो शांति या खुशी या आनंद का उसको भ्रम है, वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। और वो शांति खुशी का भ्रम इतना ज़्यादा स्ट्रांग या इतना ज़्यादा भ्रामक होता है कि असली या नकली, मेरे लिए आज के दिन ठीक क्या है, मेरे लिए आज के दिन गलत क्या है, उन दोनों के बीच में चुनाव भी नहीं कर पाता हूँ। और जब चुनाव ही नहीं कर पाता हूँ तो डेफिनेटली मैं वही चीज़ चुनता हूँ जहाँ से मुझे आनंद प्राप्त होने की संभावना है या आनंद प्राप्त होने की मेरे पास किसी प्रकार का कोई चांस है। तो जब व्यक्ति को ये ऑप्शन मिलता है तो उसी तरफ चला जाता है। अब अगर उसको या सराउंडिंग्स में, उसको माहौल में, उसको टीचिंग के थ्रू वह सारी चीज़ें प्रदान कर दी जाएं जिसकी कि वो खोज कर रहा था, तलाश कर रहा था, तो डेफिनेटली वो उस सब्सटेंस की तरफ इस जीवन में तो वापस पलट के नहीं जाएगा। यही डीपर मीनिंग में आज शेयर करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ हद तक इसके साथ न्याय किया है इस विषय के साथ, तो इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। कमेंट में लिखें आप ग्रोथ। धन्यवाद।